हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टैली प्राइम में परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर या ऑर्डर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का यूज क्या होता है। सबसे पहली बात, जब हम प्रोफेशनली हम किसी पार्टी से माल मंगाते हैं, सपोज करो वो माल हमारे पास नहीं है, गुड्स नहीं है, आइटम नहीं है, और हम किसी पार्टी से वो माल चाहते हैं, तो उस पर उससे हम डिमांड करते हैं। उसको हम एक चेक लिस्ट भेजते हैं अपने रिक्वायर्ड गुड्स और आइटम्स का, और सेम अमाउंट पे कि क्या आपके पास ये अमाउंट है और इतने रेट में है। तो उस पार्टी के पास से हमारे पास सेल ऑर्डर आता है। उसके भी अगेंस्ट में परचेज ऑर्डर जो मैं भेजता हूँ, उसके अगेंस्ट में सेल ऑर्डर आता है। और वो इस पे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हमारे पास ये माल है। ठीक है। फिर वो क्या करता है, अपना सेल बिल भेजता है, और हमारा वो परचेज होता है। तो इस तरीके से परचेज के अगेंस्ट सेल बिल आता, सेल ऑर्डर आता है, और परचेज बिल के अगेंस्ट सेल बिल आता है। ठीक है। तो हम जो परचेज करते हैं वो अगली पार्टी का सेल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कंपनी है, नियोनॉक्स 2 करके है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे बाउचर में। बाउचर में जाएंगे हम, यहाँ पे अदर बाउचर में जाएंगे। अदर बाउचर में यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो शो इन एक्टिव पर क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या है, डिलीवरी इन मटेरियल आउट स्टॉक जनरल ऑर्डर बाउचर पर है। एंटर किया इस पे। ये नीचे ऑर्डर बाउचर सारे हैं। एंटर करा, जॉब और परचेज ऑर्डर एंटर कर दिया। शॉर्टकट की दिख रहा है Ctrl F9। ठीक है। अब पार्टी ने सपोज करो मुझे परचेज करना है, मुझे परचेज करना है निखिल इंटरप्राइजेस से। निखिल ENTERPRISES। ठीक है। इससे हम माल खरीदते हैं। जिससे अभी हम माल खरीदते हैं, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर में डाल दिया हमने। मेंटेन बिल बिल बाय बिल यस करेंगे। अगर उधार लेते हैं तो क्रेडिट पीरियड तो करते हैं 60 डेज या जितना भी है। ठीक है। तो यहाँ अभी कुछ डालने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है। स्टेट कंट्री हो गया, पिन कोड डाल दो 110005। जो भी पिन कोड आपका है वो डाल देना। यहाँ बैंकिंग डिटेल हमने डाल दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन हमने रेगुलर डाल दिया। जीएसटी नंबर, हम अगर दिल्ली का है तो जीएसटी नंबर जरूर डालेंगे, जीएसटी के बिना कुछ काम नहीं होता। 07 AA B 3 9 0 4 8 G1 ZN। कंट्रोल ऑल्ट टी से कॉपी कर लेते हैं। यस किया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने, हम आगे बढ़ गए इसको फिल करके। एंटर किया। यहाँ पे मोड ऑफ टर्म पेमेंट कैसा है, कैश में पेमेंट करोगे या चेक से करोगे। तो आप चेक कर दो, CHE QUE। ये आप यूपीआई भी कर सकते हैं। यूपीआई चेक या यूपीआई। कैश भी कर सकते हैं, जितना भी जैसा होता, तीनों मोड आपका है। अदर रेफरेंस कुछ डालने की जरूरत नहीं। टर्म ऑफ डिलीवरी में कुछ मत डालो आप। ठीक है। डिस्पैच थ्रू कुरियर, उरियर का नाम या बिल नंबर, लैंडिंग नंबर जो डालना है यहाँ पे डाल सकते हो। अब 001 011 डाल दो। डेट जो भी डालना है डाल दो। डेट आप डाल दो जो भी है आपका। ठीक है। बाकी प्लेस रिसिप्ट बाई सी पर कौन रिसीव कर रहा है, उसकी जगह फ्लाइट नंबर नंबर तक है, ये सब डालने की भी जरूरत नहीं फालतू की। जहाँ जरूरत होता है वो आप डाल दो। जहाँ पे सप्लाई कर रहे हो आप, तो आप सीधे इंडिया डाल दो, बात खत्म। ठीक है। पावर पॉइंट। अब यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं आपकी, अलग अलग पोर्ट हैं। ये अलीबाग है, आचरा है, जहाँ जहाँ पोर्ट करना हो। तो आप यहाँ पे कोड कोड डालना है तो डालो, नहीं डालना है तो मत डालो आप। यहाँ पे निकल इंटरप्राइज डाल दिया, कंट्रोल ए कर दिया इसको। ज्यादा छिड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी रजिस्ट्री नंबर डालना है तो डाल दो आप। वही नियोग का भी अपना डालना पड़ेगा। यहाँ परचेज कर दिया आपने। ऑर्डर नंबर यहाँ पे याद रखना। ऑर्डर नंबर 011 डाल दो आप यहाँ पे। परचेज, अब क्या क्या आइटम आपको चाहिए। यहाँ पे आइटम तो बने नहीं है, तो आइटम यहाँ क्रिएट कर लो ऊपर से। ये देखो, ये आपके पास ऊपर आ रहा है क्रिएट करने का ऑप्शन। आइटम बना, पूछ लो भाई क्या क्या आपके पास है। हमें चाहिए, सपोज करो टीवी चाहिए 55 इंच, सैमसंग का।
ठीक है, अंडर प्राइमरी रहने दो, कैटेगरी कुछ नहीं डालना है, आप यूनिट में आप डाल दो टी। ठीक है, फॉर्मल नेम PIECES, यहाँ पे आएगा पूरा नाम, टी आप टाइप करो, ये आ गया, टी तक डाल दो। डेसिमल में आप 2 डाल देना। अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं डालने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है। GST लगानी है तो लगा दो यहाँ पे यस करके। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दिया आपने SAMSUNG, सैमसंग। HSL में डाल दो आप 4 नंबर, कोई भी वो होता है प्रोडक्ट पे आप डाल देना। यहाँ वैल्यू डालो, यहाँ पे टैक्सेबल डालो। ठीक है, यहाँ कुछ मत छेड़ना अभी, यहाँ पे डाल दो 12% डाल दो, सपोज करो तो 12% डाल दिया। गुड्स पे आगे हम बढ़ गए, आगे बढ़ गए हम, यहाँ पे ड्यू ऑन, इसको कुछ नहीं छेड़ना अपने को। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम रेट, यहाँ पे हम क्वांटिटी डालें, सपोज वो 10 पीस हमें लेना है, रेट 55,000 रुपये का था, 55 इंच का। ठीक है, ये आपने एस्टिमेट लगा के दे दिया। उसके बाद एक और चाहिए आपको आइटम, क्या चाहिए आपको, चाहिए आपको चाहिए सपोज करो फ्रिज चाहिए। ठीक है, फ्रिज चाहिए 30 में, क्या और कुछ मत छेड़ना। ये भी इलेक्ट्रॉनिक है तो 12% ही रख दो। यहाँ भी कोई आप आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दो इसका, टैक्सेबल डाल दो, और 12% डाल दो। गुड, कंट्रोल ही कर दो। ठीक है, 5 फ्रिज ले लो, 17,500 का फ्रिज हो गया आपका। इस तरीके से आप इस पार्टी को आप डालते हो। अब आपको GST डालना है, डालो। अभी यहाँ GST का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको डालना है तो डाल दो। आप परचेज ऑर्डर है तो इनपुट लगेगा, आपने GST का लेजर नहीं बनाया, यहाँ बना दो INT इनपुट CGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस डालो इसको, GST डालो इसको, सेंट्रल टैक्स डालो, CGST है तो, बाकी कुछ मत करो, आप आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आपका CGST हो गया। फिर ड्यूटी इनपुट, SGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस अदर, GST स्टेट। ठीक है, ये भी सेम आ जाएगा आपका GST 38,250। इस तरीके से आपका परचेज ऑर्डर ओके है। ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने, बाहर आते हैं। ठीक है, डबल डी करा हमने। ठीक है, ये रहा परचेज ऑर्डर आपका। यहाँ पे परचेज ऑर्डर को Alt P करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे, इस तरीके से आपका परचेज ऑर्डर का शो होगा। प्रीव्यू करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल P करके जूम करके आप देख लो। यहाँ पे देखो ऊपर पर, यहाँ पे वैसे इनवाइस होता है तो टैक्स इनवाइस, रिटेल इनवाइस आता है। अब ये परचेज ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, सारे डिटेल यहाँ पे है। ठीक है, परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर का आपका ये पूरा बिल है। परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर में एक खासियत ये होती है कि ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई के डॉक्यूमेंट होते हैं, इससे परचेज और सेल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो आप प्रॉफिट लॉस में गए, परचेज में गए, यहाँ कहीं भी परचेज ऑर्डर का जिक्र नहीं आएगा। पूरा मैं पूरा पीरियड दिखा देता हूँ, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर या सेल ऑर्डर का कहीं भी परचेज या सेल में नहीं दिखता। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डालें, बताएं, मैं आपको वो रिसॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।